नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुगल इतिहास के एक ऐसे बादशाह की जो शायद सबसे ताकतवर था, सबसे ज्यादा विवादों में रहा और हाँ, यकीनन सबसे उलझा हुआ शासक भी था। नाम है औरंगजेब। तो सवाल ये उठता है कि जिस सम्राट ने अपने साम्राज्य को बुलंदी के शिखर पर पहुंचाया, वही उसके पतन की वजह कैसे बन गया? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? औरंगजेब के शासन की यही सबसे बड़ी पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं खुद औरंगजेब से, उसके उस विरोधाभासी स्वभाव से। जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसने लगभग आधी सदी तक, मतलब 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और जिसकी शख्सियत ऐसी थी कि आज भी इतिहासकार इस पर एकमत नहीं हो पाते। पूरे 49 साल 1658 से 1707 तक ये किसी भी मुगल बादशाह का सबसे लंबा शासनकाल था और इतने लंबे समय में जाहिर है उसे साम्राज्य की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदलने का मौका मिल गया। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ औरंगजेब के राज में मुगल साम्राज्य इतना फैल चुका था जितना पहले कभी नहीं था, मतलब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक लगभग पूरा हिंदुस्तान। लेकिन यही तो विडंबना है कि जब साम्राज्य अपनी बुलंदी के बिल्कुल टॉप पर था, ठीक उसी वक्त उसकी बुनियाद में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। तो साम्राज्य की इस बड़ी पहेली को समझने के लिए हमें पहले खुद औरंगजेब की शख्सियत की पहेली को सुलझाना होगा। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान एक ही वक्त में एक संत भी हो और एक बेहद बेरहम शासक भी? औरंगजेब की शख्सियत के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तरफ तो उसे जिंदा पीर कहा जाता था, यानी एक जीता जागता संत। क्यों? क्योंकि वो बेहद सादा जीवन जीता था। कहते हैं कि वो टोपियां सिलकर और कुरान की नकलें बनाकर अपना निजी खर्च चलाता था। अब देखिए दूसरा चेहरा। वही शख्स एक इतना बेरहम शासक भी था जिसने तख्त के लिए अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अपने सगे भाइयों का कत्ल करवा दिया। और अगर इस विरोधाभास का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखना हो तो वो ये है। सोचिए, जिस बादशाह ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, वो खुद वीणा बजाने में माहिर था। है ना कमाल की बात? ये एक छोटी सी चीज उसकी उलझी हुई शख्सियत को बहुत अच्छे से बयां करती है। तो औरंगजेब की ये जो दोहरी शख्सियत थी ना, इसकी झलक उसके साम्राज्य में भी साफ साफ दिखती है। मतलब एक तरफ तो साम्राज्य अपने शिखर पर था और दूसरी तरफ वो लगातार लड़ाइयों और संघर्षों से जूझ रहा था। चलिए अब इस पहलू को थोड़ा और समझते हैं। तो जब औरंगजेब तख्त पर बैठा, उसने एक उपाधि ली, आलमगीर। इसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। और सच कहें तो उसने अपने इस टाइटल को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खास तौर पर दक्षिण भारत में उसने जो सैन्य अभियान चलाए, उससे साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। यही विस्तार साम्राज्य के लिए एक नासूर बन गया, जिसे इतिहासकार डेक्कन अल्सर या दक्कन का नासूर कहते हैं। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के अपने शासन के आखिरी 25 साल दक्कन की लड़ाइयों में ही बिता दिए। ये एक ऐसा घाव था जिसने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के खजाने और उसकी सैन्य ताकत दोनों को अंदर से खोखला कर दिया। उसका पूरा शासनकाल देखा जाए तो संघर्षों की एक लंबी दास्तान है। 1665 में शिवाजी महाराज के साथ पुरंदर की संधि होती है, लेकिन ठीक अगले ही साल 1666 में शिवाजी महाराज आगरा में उसकी कैद से बड़ी चालाकी से निकल भागते हैं। फिर 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया जाता है और आखिर में 1686-87 तक वो दक्कन की सल्तनतों बीजापुर और गोलकुंडा को जीत तो लेता है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब साम्राज्य लगातार एक जंग के माहौल में था। चलिए अब बात करते हैं उन नीतियों की जिन्होंने साम्राज्य में एक गहरी दरार पैदा कर दी। ये वो नीतियां थीं जिन्होंने उसके पुरखों, खासकर अकबर की बनाई हुई सहनशीलता की परंपरा को एक तरह से पलट कर रख दिया। इसमें सबसे बड़ा और सबसे विवादित कदम था जजिया कर को दोबारा लागू करना। अब ये जजिया कर क्या था? ये एक टैक्स था जो गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। अकबर ने अपने जमाने में इसे हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर से शुरू कर दिया। हाँ, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये फैसला सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि दक्कन की लड़ाइयों की वजह से जो खजाना खाली हो रहा था, उसे भरने की भी एक कोशिश थी। अब बात सिर्फ जजिया तक ही सीमित नहीं थी। अकबर के समय की कई और चीजें भी बदल दी गईं। जैसे दरबार में संगीत बंद हो गया, झरोखा दर्शन की जो परंपरा थी जिसमें बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन देते थे, वो भी बंद कर दी गई। फारसी नया साल
नवरोज का त्योहार, उस पर भी रोक लग गई। और इससे भी आगे बढ़कर उसके आदेश पर काशी विश्वनाथ और केशव राय जैसे कुछ बड़े मंदिरों को तोड़ा या नुकसान पहुंचाया गया। अब जाहिर है इन सब का नतीजा क्या हुआ, जाटों और सतनामियों जैसे कई बड़े विद्रोह शुरू हो गए। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी उलझ जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज हमें ये भी बताते हैं कि उसी औरंगजेब ने कुछ हिंदू मंदिरों को जमीन और पैसा अनुदान में भी दिया था। इतना ही नहीं, उसकी हुकूमत में, उसके प्रशासन में बहुत से हिंदू अफसर बड़े बड़े ओहदों पर थे। तो ये एक और विरोधाभास है जो उसकी नीतियों को समझना और भी मुश्किल बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार औरंगजेब अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गया। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये सच है कि उसका ध्यान अपने परदादा, दादा और पिता की तरह बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने पर कम था। फिर भी उसने कुछ यादगार स्मारक बनवाए, जैसे औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया बीबी का मकबरा, जिसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी खूबसूरत मोती मस्जिद और लाहौर की वो विशाल बादशाही मस्जिद, ये सब उसी के दौर की निशानियां हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आके टिक जाता है कि इतिहास औरंगजेब को किस तरह याद रखे। क्या उसे एक कुशल प्रशासक और एक बेहतरीन सैन्य रणनीतिकार के तौर पर याद रखा जाए, जिसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सरहदों तक पहुंचाया, या फिर उसे एक ऐसे कट्टर शासक के तौर पर देखा जाए जिसकी नीतियों ने समाज को बांटा, खजाने को खाली कर दिया और आखिरकार साम्राज्य की जड़ों को ही कमजोर कर दिया। तो ये कहानी हमें इसी अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। औरंगजेब एक धर्मपरायण संत था जिसने एक साम्राज्य खड़ा किया, या एक ऐसा हठी शासक था जिसके अपने ही कामों ने उसे बिखेर दिया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, और यही विरोधाभास, यही पहेली है जो औरंगजेब को इतिहास के सबसे पेचीदा और हमेशा याद रखे जाने वाले किरदारों में से एक बना देती है।